हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम जो थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। क्या टॉपिक रहेगा हमारा? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का एटॉमिक मास। एक्चुअल मास ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी वेरी स्मॉल। जो एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होते हैं उनका एक्चुअल मास बहुत ही कम होता है। वन एटम ऑफ हाइड्रोजन है, उसका जो मास है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर आप इसको ऐसे पॉइंट में लिखते हैं तो आपको इतना बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा। इट इज़ नॉट कन्वेंट टू यूज सच स्मॉल एंड कॉम्प्लिकेटेड फिगर इन आवर कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए जो ये नंबर दे रखा है ये इजी नहीं है। It was necessary to define atomic mass in such a way that we get simple figure for them. तो ऐसा ज़रूरी है कि जो एटॉमिक मास है इस तरीके से हम लिखें कि हमारे लिए हेल्पफुल हो और शॉर्ट वे में लिखा जाए। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास वी शुड फर्स्ट नो द मीनिंग ऑफ कार्बन 12 एटम। तो एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है उसको हम पढ़ने से पहले जो कार्बन 12 एटम है उसके बारे में जान लेते हैं। जो कार्बन 12 एटम इज दैट एटम ऑफ द कार्बन विच हैज 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस, सो दैट इट हैव ए मास नंबर इज 12। जो कार्बन एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर होता है 12। जब आप यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लिखते हो तो वो भी कितने आएंगे? 6। और जो न्यूट्रॉन है वो होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, वो कितने आ जाएंगे? 6। तो कार्बन 12 एटम का मतलब है वो कार्बन जिसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हो इसके न्यूक्लियस में, और जो उसका मास है वो 12 हो। Carbon 12 atoms has been assigned an atomic mass of exactly 12 atomic mass unit। जो कार्बन 12 है उसको कैसे जाना जाता है कि कार्बन 12 का क्या मतलब है कि कार्बन एटम का मास कितना है? 12 यूनिट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यूनिट वाज अर्लियर रिटन इन शॉर्ट एज। एटॉमिक मास यूनिट को जो शॉर्ट में है कैसे लिखा जाता है? AMU। बट दिस डेज एटॉमिक मास यूनिट इज डिनोटेड बाय द लेटर। सिर्फ आजकल क्या लिख देते हैं? सिर्फ यू लिख देते हैं, यूनिट। दिस मीन्स दैट अ कार्बन 12 हैज बीन असाइंड एन एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12 यूनिट। 12 AMU को डायरेक्ट क्या लिखा गया? 12 यूनिट। Now since a carbon 12 atom has been assigned an atomic mass of 12 atomic mass unit, or atomic mass unit should be equal to 1/12 of the mass of carbon 12 atom। जब एक एटॉमिक मास यूनिट को आप डिफाइन करते हो 1 AMU, तो कार्बन का मास होता है 12 एटॉमिक मास यूनिट, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल आ जाएगी? 1/12 ऑफ दी जो कार्बन 12 एटम का मास है उसके मास के। तो 1/12 इंटू जो कार्बन 12 एटम का जो मास है वो कितना है? 12 ही है। तो कितना बच जाएगा? 12 यूनिट होता है यहाँ पे, तो कितना बच जाएगा? यहाँ से 1 यूनिट बच जाएगा। तो एटॉमिक मास यूनिट कैसे लिखेंगे हम? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, और 1 यूनिट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। 1 atomic mass unit is defined as exactly 1/12 of the mass of an atom of carbon 12। 1 atomic mass unit को कैसे डिफाइन करते हैं? एग्जैक्टली 1/12 किसका? जो कार्बन 12 का एटॉमिक मास है उसके 1/12। और उसके बाद जो एटॉमिक मास ऑफ ऑल द अदर एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द मास ऑफ देयर ओन विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स। बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब का जो एटॉमिक मास है वो हम किससे कंपेयर करके चलते हैं? जो कार्बन 12 एटम का मास होता है हम सभी एलिमेंट्स का मास उससे कंपैरिजन करके चलते हैं। तो कीप दिस पॉइंट्स इन माइंड, वी कैन नाउ डिफाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम डिफाइन करेंगे अब एलिमेंट्स का एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट। जो कार्बन 12 एटम का मास जो 12 यूनिट होता है उस 12 यूनिट से हम कंपेयर करेंगे सभी एलिमेंट्स के जो एटम हैं उनके मास को।
तो किससे रिलेट करके चलते हैं? कार्बन 12 एटम के मास से। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास किसका रिलेटिव होगा? कार्बन 12 एटॉमिक मास के। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। जो एटॉमिक मास है एलिमेंट्स का, वो किसको बताता है, किसको इंडिकेट करता है कि कोई भी एलिमेंट जो कार्बन 12 एटम का मास है उसका जब 1/12 करते हैं कार्बन 12 एटम के मास के, तो कोई भी एलिमेंट उससे कितना हैवी है और कितना लाइटर है, उसी से कंपैरिजन करके चलते हैं हम। तो क्या बताता है वो? कोई भी एलिमेंट कार्बन 12 से कितना भारी होगा या कितना हल्का होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम is 24 unit, which indicate that one atom of magnesium is 24 times heavier than the 1/12 of the carbon 12 atom। 1/12 किया कार्बन 12 एटम का जो मास है उसको, कार्बन 12 तो कितना बचा, इसको यहाँ से कट करके 1 यूनिट ही बचा। तो मैग्नीशियम का जो मास है एटॉमिक मास वो कितना है? 24 यूनिट। इसका मतलब जो मैग्नीशियम है वो कार्बन 12 के 1/12 के कितना हैवी है? 24 टाइम्स हैवी है। यहाँ पे 1 यूनिट और ये कितना है? 24 यूनिट। इसका मतलब मैग्नीशियम 24 टाइम्स हैवियर देन द 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम। It is clear from the above discussion that present standard for the atomic mass is carbon 12 atom which has been assigned an atomic mass of exactly 12 unit। तो बार बार ये हम क्या बता रहे हैं कि हर एक एलिमेंट्स का जो एटम्स है उसका जो एटॉमिक मास है वो किसके कंपैरिजन से स्टैंडर्ड हमने किस चीज़ को माना है? कार्बन 12 एटम को हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास यहाँ पे टेबल में दिए गए हैं और ये आपको लर्न करने हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट, कार्बन का 12 यूनिट, नाइट्रोजन 14 यूनिट, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32 यूनिट, क्लोरीन 35.5 यूनिट, पोटेशियम 39 यूनिट, कैल्शियम 40 यूनिट, आयरन 56 यूनिट, कॉपर 63.5 यूनिट। ये आपको सभी लर्न करने हैं। और it has been found by experiment atoms of carbon 12 is 1.9926 into 10 raised to power minus 23 ग्राम। जो कार्बन 12 एटम्स है उनका जो मास है वो कितना होगा? ये दे रखी है वैल्यू, कितना ग्राम होगा। इफ़ वी डिवाइडेड दिस मास बाई 12, अगर इसी मास को आप 12 से डिवाइड करते हो, वी विल गेट द एब्सोल्यूट मास ऑफ द एटॉमिक मास यूनिट। तो हमें क्या मिलेगा? एटॉमिक मास यूनिट जो एब्सोल्यूट मास मिलेगा हमें, और वो कितना आता है? 1.6605 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 24 ग्राम। दिस मीन्स दैट एक्चुअल मास ऑफ द एटॉमिक मास यूनिट इज 1.6605 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 24 ग्राम। और जो 1 यूनिट है वो किसके इक्वल होता है? 1.6605 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 24 ग्राम। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक एटॉमिक मास। नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमेंट्स का सिंबल जो हमने पढ़े थे उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू गाइज।